हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे श्री की कृपा से। श्री जी सबको अच्छा रखें। ये हमारी श्री जी आ गई हैं श्री जी की कृपा से, और आज इनका अभिषेक है। आई तो ये कल थी 31 जनवरी को, बट आज 1 फरवरी को इनका अभिषेक है, क्योंकि मानते हैं जिस दिन से अभिषेक किया जाता है उसी दिन से इनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। तो 1 फरवरी का मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन होता है और 1 फरवरी को ही अब श्री जी का होगा। ऐसे ही 25 अगस्त को मेरे छोटे बेटे का जन्मदिन होता है और 25 अगस्त को मेरे माधव का जन्मदिन होता है। क्योंकि ये हुआ क्या था, मेरे दोनों बच्चे बहुत बीमार रहने लगे थे अपने अपने जन्मदिनों पे, इसलिए मैंने उनका जन्मदिन मनाना छोड़कर प्रभु का जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे अभिषेक हो रहा है और ये मम्मी कर रही है, मेरी सासू माँ, क्योंकि उनसे ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है तो मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। और हमारे यहाँ पर माना जाता है कि जो भी शुभ कार्य हो अगर उसे हमारा बड़ा बूढ़ा ही करे तो ज़्यादा शुभ होता है, इसलिए मम्मी ही कर रही हैं। और मैं मम्मी की छोटे छोटे कामों में हेल्प कर रही हूँ। जैसे कि मैंने दूध दे दिया तो मम्मी ने किया, फिर मैंने मम्मी को बूरा दी वो की, फिर मम्मी को मैंने दही दिया तो मम्मा ने वो किया। तो ऐसे ही ये प्रोसेस यूँ ही चलता रहा। अब ये है इसमें शहद से श्री जी का अभिषेक हो रहा है। ऐसे ही मैं करती रही मम्मी को। और ये है गंगा जल। मैंने मम्मी से बोला था, मम्मी श्री जी को ऐसे नहीं उठाना, एक स्थान पर विराजमान करके ही अभिषेक होगा, लेकिन मम्मी बड़ी बूढ़ी है ना, होता नहीं है, तो मम्मी ने उठा लिया। फिर कोई नहीं। तो अब हमने जो इन्हें बादाम की माला श्री जी को अर्पित की थी वो अब बढ़ा दी गई है, और अब माला दूसरी अर्पित कर दी गई, और अब होगा इनका 5 फलों का अभिषेक। मैं ऊपर से जल डाल रही हूँ और मम्मी ने चलनी को पकड़ा हुआ है। ये अभिषेक हो रहा है यहाँ पे। और ऐसे ही मम्मी कर रही थी, तो वैसे तो मम्मी से होता नहीं है, पर मैंने हेल्प की तो मम्मी ने सब कर लिया धीरे धीरे। और अब यहाँ पे श्री जी का अभिषेक हो चुका है। मैंने वैसे तो मम्मी को सारे सामान दे दिए थे अभिषेक करने के लिए, लेकिन नारियल फिर भी रह गया। मैं भूल गई, वो अलमारी में ही रखा रह गया, मेरे दिमाग से निकल गया। मुझे जब याद आया जब अभिषेक हो चुका था। तो यहाँ पे मम्मी ने श्री जी को तौलिया से पोंछकर मुझे दे दिया और कहा कि इन्हें वस्त्र धारण कराओ। तो मैंने श्री जी को वस्त्र धारण कराया, और उसके बाद यहाँ बिठा के फिर मम्मी देख रही हैं कि सही से पहनाया या नहीं पहनाया। तो फिर उसके बाद हमने श्री जी का मेकअप किया, और मेकअप करने के बाद श्री जी लग रही हैं बिल्कुल ऐसी, कितनी सुंदर लग रही हैं। पर ये जो बाल है ना चोटी वाले श्री जी को, ये सेट नहीं हुए, तो फिर मैंने इन्हें सादा वाले बाल लगा दिए और दुपट्टा भी डाल दिया श्री जी को। तो कितनी सुंदर ब्यूटीफुल लग रही हैं श्री जी, ने किसी की नज़र ना लग जाए। और फिर हमने अपने माधव का श्रृंगार किया, माधव को भी रेडी किया श्री जी के पास, और यही सेम ही दोनों का वो रखा है। तो जब हम श्री जी को लेने के लिए गए थे, तो मैंने तभी सोच लिया था कि दोनों के वस्त्र सेम ही रखूँगी अभिषेक वाले दिन। तो मैं दोनों के वस्त्र सेम ही लाई थी। देखो, जितना मुझे आता है, जितनी मुझे समझ है उतना मैं करती हूँ। प्लीज़ कमेंट करिएगा अच्छी, बट अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो रही है, कोई गलती हो रही है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और इसमें यहाँ पे मम्मी ने फिर श्री जी की आरती की, माधव और श्री जी की। यहाँ पे मम्मी से बोल रही थी, मम्मी फूल तो अब नहीं आ रहे हैं, श्री जी को माला नहीं आ रही, क्योंकि माला पहनाने के लिए हम लाए थे। तो मम्मी कहने लगी कि नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, अब एक काम करो, फूल तोड़ तोड़ के 1 2 3 जो भी होते हैं वो श्री जी के और माधव के पास अर्पित कर दो। तो मम्मी उन्हें रखने लगी। फिर पता नहीं मम्मी को क्या सूझा, अपने आप ही मम्मी के दिमाग में आई, मम्मी फूल तोड़ना चालू कर दिया। फिर मम्मी ने फूल तोड़ तोड़ के माधव और माधवी के उसमें बिछा दिए। तो कहते हैं कि प्रभु से जब भी कोई तो कहते हैं कि प्रभु को जब भी विराजमान किया जाए तो उनसे कोई ना कोई रिश्ता संबंध बना दिया जाए।
तो ये जो प्रभु हैं माधव, ये मेरे सखा भी हैं और इस घर के मालिक भी हैं। और ऐसे ही मैंने श्री जी को संबंध में बनाया है कि श्री जी मेरी सहेली भी हैं, इस घर की लाडली हैं और इस घर की मालकिन भी हैं। ये जो परिवार है, ये जो घर है, ये श्री जी का और माधव का ही है। तो मैंने अपनी श्री जी का नामकरण जो किया, नाम जो रखा वो रखा माधवी, माधव और माधवी। मुझे बहुत प्यारा नाम लगा। तो यहाँ पे मम्मी से कह रही थी, मम्मी श्री जी और माधव की आरती कर दो और इनकी नज़र उतार दो। तो मम्मी वही कर रही हैं। और अब मम्मी यहाँ पे टीका लगा रही हैं। तो मेरे से कह रही थी टीका तो लगा दे। तो मैंने कहा मम्मी आप ही लगा दीजिए। तो मम्मी दोनों को टीका लगा रही हैं यहाँ पे और कर रही हैं सेवा। जय श्री राधे, जय श्री राधे। वैसे हमारा काफ़ी बड़ा परिवार है, लेकिन क्या होता है ना कि सब अपने अपने काम पर रहते हैं, तो इतना फिर भी इकट्ठे नहीं हो पाते। फिर भी हम तीनों चारों जो दौरानी जिठानियाँ हैं, जो बच्चे हैं, वो हम सब मौजूद थे यहाँ पे। तो बस इतना ही जितना हमें आता है। ये सेटअप लगाया है पीछे मैंने श्री जी का। या अष्ट सखी हैं, दीपक हैं, फूल हैं, जो भी देखो बन पाया वो किया। श्री जी को पसंद आ जाए, बस यही आशा है, इतना ही चाहती हूँ मैं। और ये दोनों श्री जी और माधव और माधवी दोनों विराजमान हो चुके हैं और दोनों बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर। बस इतना चाहूँगी कि इन्हें किसी की नज़र ना लगे। मम्मी ने वार फेर भी कर दिया और मैंने भी वार फेर कर दिया है दोनों का। दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखिए ये हैं श्री जी, वाओ कितनी सुंदर लग रही हैं ना श्री जी, बहुत 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 सुंदर लग रही हैं। तो यहाँ पे क्या ले रहे हो? तो यहाँ पे मेरा बेटा मुझे आवाज़ लगा रहा था, मम्मी मेरे को चाहिए खाना। तो मैं कह रही थी क्या ले रहे हो? तो कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रभु और श्री जी रेडी हो गए हैं। दोनों की आरती भी हो गई है, नज़र भी उतर गई है। बस अब इनका भोग लगाना बाकी है, सो मैं इसके बाद लगाऊंगी। जय श्री राधे, जय श्री राधे। यहाँ पे हमने सबने फ़ोटो खिंचा लिए। और ये है मेरा बड़ा बेटा जिसका आज जन्मदिन है, सक्षम, जिसका आज जन्मदिन है। इसी के जन्मदिन पे हमने राधा रानी का अभिषेक किया ताकि आगे से हम इसका ना करके श्री जी का बर्थडे मना सके और दोनों का ही हो जाए। कहने का मतलब ये है बर्थडे किसी का भी हो पर नाम श्री जी का और माधव का ही रहेगा। तो आज इसका जन्मदिन है और ये बहुत एक्साइटेड है श्री जी को लेके। तो ये सब हो गया और अब हम बर्थडे की तैयारी के लिए लग गए, केक कटिंग के लिए। बैठक में सब जा चुके थे तैयारी के लिए, तो हम ही थे। तो हम भी चलते हैं, मैं भी चलती हूँ। तो अब यहाँ पे तैयारी हो रही है जन्मदिन के केक की। वैसे तो हम कुछ करना नहीं चाहते थे क्योंकि अभी 2 मंथ पहले पापा एक्सपायर हुए हैं, तो किसी की कोई चाहत नहीं थी, बच्चों की भी नहीं थी, बड़ों की भी नहीं थी, क्योंकि पापा की जाने का टाइम नहीं था। पापा चले गए हम सबको छोड़कर। पर कहते हैं, मम्मी कह रही थी कि बेटा ऐसे करना पड़ता वरना आन पड़ जाती है। तो उसके लिए हमने थोड़ा बहुत आन के लिए ये सब कार्य कर दिया, वरना हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। कुछ सक्षम भी राजी नहीं था, उसने मना कर दिया था। वो रोया भी था सुबह से कई बार अपने बाबा को याद करके कि ये बाबा क्यों चले गए। तो उसके बाबा ने प्रॉमिस भी किया था जब हॉस्पिटल में थे कि बेटा मैं आऊँगा, तेरे जन्म तक आ जाऊँगा और आके केक कटाऊँगा। बट ऐसा नहीं हुआ, पापा नहीं आ पाए। तो पापा चले गए हम सबको छोड़कर। तो वो बहुत रोया कि बाबा मुझसे प्रॉमिस करके चले गए, प्रॉमिस करके चले गए। पर मम्मी ने उसे समझाया और मम्मी भी इमोशनल हो गई थी केक कटने के टाइम पर फिर मैंने मम्मी को इशारे से समझाया, मम्मी ना आप इमोशनल ना हो वरना बच्चे भी रोने लग जाएंगे। और बस यही हमारे यहाँ पे केक कटिंग हो रही है और बच्चे अपना लगे पड़े हैं, कर रहे हैं कार्य। ये बच्चे तैयारी में लगे हैं, चल रही है केक कटिंग। बस और क्या ही चाहिए। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। यहाँ पे मस्ती चल रही थी ना, तो सार्थक ने सारा वो निकाला और वो उसके ऊपर डाल दिया सक्षम के, तो सारा कोट भी उसका चमकीला चमकीला हो गया था। अब उसकी अम्मा उसे केक खिला रही हैं और दूसरे फ़ोन में फ़ोटो खींच रहे हैं। तो बस ऐसे ही चलता रहा। यहाँ पे बलून फोड़ने लग गए सब, पटाख 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 आवाज़ आ रही थी। वो अपनी अम्मा को केक खिला रहा है, बस यही सब चल रहा है और बाबा को याद कर रहा था। तो ये हैं हमारे पापा जी, हमारे
ससुर जी, जो 2 मंथ पहले एक्सपायर हो गए हैं। और बस यही प्रोसेस यहाँ पे चलता रहा। हम सब परिवार वाले यहाँ पे जो हो रहा था, छोटा मोटा प्रोग्राम हो रहा था, वो हो रहा था और पास में ही श्री जी बैठी थी। ये सब हमारे परिवार के ही लोग हैं यहाँ पे। आधे ही हैं, आधे हैं ही नहीं, आधे अभी अभी अपने अपने काम पर हैं, वरना बहुत बड़ा परिवार है, सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।